ठीक है ना साहब, आखिर में आपका क्या पैगाम है पाकिस्तानी अवाम के लिए? एक पेट्रोल बेचने वाले ताजिर का क्या पैगाम है, ये बात करूंगा। सर मेरा तो आखिर में ये पैगाम है कि इस टाइम जो दुनिया के हालात है ना, हाँ जी, हम सबको जो है ना अपना हिस्सा डालना चाहिए अपने मुल्क को बचाने के लिए। ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आप गवर्नमेंट का साथ दें, आप अपनी आर्मी का साथ दें, आप अपने अखराजात को कम करें, आप अपनी ट्रैवलिंग को कम करें। बेसिकली थोड़ा सा हमारी आवाम भी जो जज्बाती है, वो कहते हैं कि इधर से काम बात हुई है इधर से हो जाए। ये सारा इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। एक सिस्टम है सारा, उस सिस्टम को चलाने के लिए मुल्क है, कोई मोहल्ला गली नहीं है कि जिसको चलाने के लिए 1 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, लोगों ने इस बात पे भी एतराज उठाया कि आप एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं कि आप सिर्फ इतना पेट्रोल ले सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, मोटरसाइकिल उससे इतना पेट्रोल मिलेगा, एक क्वांटिटी उसकी तय कर ली गई, गाड़ी को सिर्फ इतना मिलेगा। इस पे भी कुछ मैं समझ रहा हूँ इंतशारी आवाजें उठा रहे हैं कि जी ये भी नहीं होना चाहिए था, ये क्या हरकत है? ये हरकत ठीक नहीं है, ये फैसला ठीक नहीं है सरकार का कि एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी एंट्री करवाएंगे और आपको जितना फ्यूल लेना होगा उस एप्लीकेशन में ऐड होगा और आप उतना फ्यूल लेके सर देखें, उसमें भी चेक एंड बैलेंस है ना। जिस बंदे के पास माल है उसको भी डिलीव मिले, जिसके पास माल नहीं है उसको भी डिलीव। ये तो बैलेंस नहीं है, बिल्कुल इंसाफ नहीं है। हाँ। तो गवर्नमेंट का बिल्कुल ठीक है ये कि गवर्नमेंट इंसाफ के साथ चल रही है। क्योंकि ये सुनने में आया था, फिर मैं कहूंगा कि आपका कारोबार है, तो मैं भी इस बात पर परेशान हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रासब भी पता चला है कि जंग से पहले आम रूटीन में जितना पेट्रोल सेल होता था, जंग लगने के बाद पेट्रोल महंगा होने के बाद जो कहा जाता है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल की सेल ज्यादा हो गई। ये कैसे हो गया? वो इस तरह होता है ना भट्ट साहब, बात पता क्या है कि जैसे कि हम जब मुल्क के हालात खराब होते हैं या दुनिया के हालात खराब होते हैं तो हमारा सबसे पहला जो है ना माइंड, वो कहते हैं कि यार हम थोड़ा बहुत जो है ना घर में ग्रोसरी अगर हम जमा कर लें, आने वाले टाइम को हम फेस करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा जो है ना स्टॉक कर लें हर चीज को। तो इसलिए लोग ये भी करते हैं कि यार टैंकी, पहले क्या था लोग 1000-2000 का पेट्रोल डलवा के अपना काम कर रहे हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, टैंकी फुल रखी हुई है, थोड़ी सी कम होती है उसको दोबारा फुल करवा लेते हैं कि यार मुल्क के हालात खराब है। ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसमें हक तलफी नहीं हो जाती उन लोगों की भी कि जिन तक पहुंचना चाहिए, या इस वजह से कि इसकी सेल बहुत ज्यादा है तो फिर पीछे से तो उसी हिसाब से आ रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं कि डेली बेस पे आ रहे हैं। तो अचानक खुदा ना खासा किसी एम्बुलेंस को जरूरत पड़ जाती है या कोई बंदा इमरजेंसी में होता है, उसकी गाड़ी के रास्ते में बंद हो गई है, वो फिर क्या करेगा? देखिए भट्ट साहब, जहाँ पे सारी चीजें, कुछ चीजें अच्छी भी है ना, कुछ चीजें बुरी भी हैं, ठीक है ना। हर चीज को हम बिल्कुल परफेक्ट लेकर तो चल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब पब्लिक को चाहिए कि पब्लिक ऐसी हरकतें ना करे। हाँ जी, पेट्रोल डलवाए क्वांटिटी के हिसाब से डलवाए, कम डलवाए। ये एप्लीकेशन शायद लॉन्च इसलिए की गई है कि आप एक हद तक पेट्रोल डलवाएं और उसका इस्तेमाल करें अपनी जरूरत के मुताबिक ना करें। अच्छा साहब, एक और बड़ी अच्छी बात हुई है जो पता चला कि देखें, एक वक्त ऐसा चल रहा था कि सब्सिडी दी गई गवर्नमेंट की जानिब से तकरीबन 129 अरब रुपए की, जैसे आपने बात की कि गवर्नमेंट 137 रुपए पर लीटर के पीछे आपको ऑलरेडी दे रही थी, अपनी जेब से आपको पे कर रहे हैं। अब ये कहा गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो और ऑरेंज लाइन, ये फ्री कर दी गई है, इसकी पेमेंट पब्लिक करेगी, अब गवर्नमेंट करेगी, ये कर दिया गया। और उसकी जो सब्सिडी है वो तकरीबन बताई जा रही है कि 29 से 30 अरब की बन रही है, यानी कि बड़ा फर्क नहीं आ गया। वो कहाँ 137 अरब, कहाँ 29-30। तो ये कहना ठीक नहीं, पब्लिक को अपने ही कन्वेंस यूज करनी चाहिए या इन हालात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो माले बनाई उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? ये तो आपके लिए बहुत अच्छा रिलीव है, बहुत बड़ा रिलीव है कि आप अपनी भी जो है ट्रांसपोर्ट यूज ही ना करें। गवर्नमेंट आपको उसमें भी देखे ना रिलीफ दे रही है ना। बिल्कुल। तो अगर ये सारी बातें होने के बाद जो है, ये तो मैंने बात आपसे सुनी है, मैंने पहले मैंने खबर दे दी ना। हाँ जी, ऐसे ही तो बात है। तो ये तो बहुत अच्छा जो है गवर्नमेंट का, आज तक पिछली गवर्नमेंट में भी रही है, ट्रांसपोर्ट रही है, कभी हमने ये सुना है न्यू खान चला करती थी एक जमाने में, याद है आपको? बिल्कुल। या ये स्पीडो भी, हाफ स्पीडो भी फ्री कर दी गई है, ठीक है, उन्होंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज जी, बड़ी कन्वेंस चला करती थी। आपके इल्म में कभी ऐसा आया था पहले? बातें नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं आया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना इमरान खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल ने जंप किया है। अच्छा, वो कैसे? सर इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत ज्यादा पेट्रोल ने जंप किया और महीने में 3-3 दफा जंप हुई है। अच्छा, ये और वो जंप किसी वजह से होती थी खास, उसका मकसद था कि जंग लग गई है, कोई मसला पे आई है? नहीं, तब तो ऐसा जंग वाला कोई मसला नहीं था, बढ़ जाया करती थी बैठे बैठे। बढ़ जाते थे। और आज भी इश्यू बना हुआ है तो उस वजह से बढ़ रहे हैं सही है। तो उस बात को या उस जुमले को ये उठा के सामने दिखा रहे हैं। ठीक है ना साहब, आखिर में आपका क्या पैगाम है पाकिस्तानी अवाम के लिए? एक पेट्रोल बेचने वाले ताजिर का क्या पैगाम है, ये बात करूंगा। सर मेरा तो आखिर में ये पैगाम है कि इस टाइम जो दुनिया के हालात है ना, हाँ जी, हम सबको जो है ना अपना हिस्सा डालना चाहिए अपने मुल्क को बचाने के लिए। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आप गवर्नमेंट का साथ दें, आप अपनी आर्मी का साथ दें, आप अपने अखराजात को कम करें, आप अपनी ट्रैवलिंग को कम करें, आप अपनी जितनी भी, सबसे मेन चीज इस टाइम हमारे लिए है हमारी तवानाई,
ठीक है, जितनी देर तक इसको हम होल्ड कर लेंगे ना, ये हमारा एक जीत है। क्या समझे? ये हमारी एक जीत है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, मेरे पास गाड़ी में इस टाइम टैंक फुल होगा गाड़ी का, ठीक है, ये मेरी मर्जी है, मैं एक दिन में इसको पूरा खत्म कर लूं, मेरी मर्जी है मैं इसको महीना निकालूं, ठीक है, लेकिन उसमें मेरी जीत होगी अगर मैं इसको महीने के लिए, क्योंकि मैं अपने इमरजेंसी काम के लिए रखूं, कल को मुझे इमरजेंसी परसों पड़ जाती है, चौथ पड़ जाती है, मेरे फ्यूल होगा तो मैं कहीं भाग दौड़ कर सकता हूँ। बिल्कुल, मेरे पास फ्यूल ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब कोई ऐसा ही पैगाम गवर्नमेंट के लिए और या हमारी खारजा पॉलिसी के लिए जो की जा रही है, या सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, उसके लिए एक आम शख्स का पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या मैसेज है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस टाइम क्या हम मैसेज दे सकते हैं, गवर्नमेंट तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा कर रही है, पब्लिक खुश है, अवाम खुश है, आप राजी हैं। देखें, मैं भट्ट साहब एक और बात कहूंगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट 300 रुपये पेट्रोल नीचे भी कर दे, बातें तब भी होंगी क्योंकि हमारे अंदर ही हमारे जो है वो जो शरारतबाज शर पसंद जो लोग हैं ना, जिनको देखें इन हालातों के अंदर जो है ना, अगर 300 रुपए कम भी कर देगी, कुछ लोग होते हैं जो शर पसंद है, उसमें भी कसर निकालेंगे। वो जो है ना, वो उनका कसूर नहीं है, उनके अंदर ब्लड में है, उनको जो है ना वो तमन्ना ही उसी चीज से मिलती है। पैदे गलत काम करने के लिए, पैदे अल्लाह माफिर मुझे कहना नहीं चाहिए, वो पैदे शरारत करने के लिए है। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये सारी बातें मैंने इसलिए की, ये बैठा अकेला व्लॉग मैं बना सकता था, लेकिन मैंने ये समझा कि वो शख्स जो पेट्रोल का कारोबार करता है या पेट्रोलिंग मामलात में जो ओहदेदारान में से भी है, पेट्रोल ताजरों का कह लें, ओहदेदारान में से भी है, वो राना वकास साहब मौजूद थे। ये सारी की सारी बातें करने का मकसद ये था कि आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान को छोड़ के बाकी ममालिक की बात करते हैं, हम अपने करीबी ममालिक, हमसाया ममालिक की बात कर लेते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं, हम उन ममालिक की बात कर लेते हैं जो अपने आप को बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार कर रहे होते हैं, जैसे इंडिया की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, बहुत आगे चल रहे हैं। इस वक्त वहां पे जान के लाले पड़े हुए हैं, इस वक्त वहां पे किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा, इस वक्त वो लोग पेट्रोल के चक्कर में एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं, एलपीजी गैस नहीं मिल रही, लोगों को लाइनों में लगाया हुआ है, लोग गाड़ियों में आज अगर एलपीजी भरवाते हैं तो एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि तुम 2 दिन बाद भरवानी है, 3 दिन बाद आपने भरवानी है। ये हालात चल रहे हैं, लेकिन शुक्र अदा करें पाकिस्तान के या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इकदाम का, जो उनकी पॉलिसी जिस वक्त बनाई गई उन्होंने आपके लिए इस वक्त उन्होंने ट्रैवल भी मुफ्त कर दिया है। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन शामिल है, जिसमें मेट्रो शामिल है, जिसमें स्पीडो शामिल है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई है। राना साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैं आपको फिर मैं बात आपको रिपीट कर देता हूं कि देखिए, कफायत शुआरी का किरदार आप खुद भी अदा करें। हर बंदा ये कहता है गवर्नमेंट भी कफायत शुआरी करे, फिर असली भी करेंगे। देखिए, इसमें गवर्नमेंट स्टेज पे खड़ी है, मैनू गवर्नमेंट को तनख्वाह नहीं देती कि जी तुम साडे हमारे जी या साडे हक च बोल। बात यह है कि जो बात सच की है वो कह देनी चाहिए, जो अच्छा काम है, जो अप्रिशिएट है, वो कर देना चाहिए। कि उन्होंने ये बात जब की है कि हम सब्सिडी देते आए, अपने पल्ले से पैसे अदा करते आए, कि जो इस वक्त बैरल की कीमत थी वो अगर हम लोग 100-150 भी करते ना तो हमारी बन रही थी, लेकिन हमने हल्का सा वहां पे बोझ डाला, बाकी सारा बोझ हमने उठा के रखा, हमने सब्सिडी का बोझ उठा के रखा, हम लोग दे रहे थे। लेकिन वहीं पर अब उन्होंने आपको फ्री ट्रांसपोर्ट कर दी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, खुद पेट्रोल का इस्तेमाल आप कम करें, क्योंकि शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान के अंदर किसी के सर नहीं फट रहे, पाकिस्तान के अंदर कोई 10 गिरबान नहीं हो रहा, हर बंदा अपनी जरूरी जगह पे जा रहा है, अपना काम कंप्लीट कर रहा है, अपना वक्त कंप्लीट कर रहा है और वापस काम से वापस आ रहा है। और एक और अच्छी चीज मुझे देखने में आई है, मैंने आज 2-3 लोगों से बातें की ना, मुझे उन्होंने बताया है, वो कहते यार पहले फालतू जाके बैठ जाए करते, कभी पार्क में जाके बैठ गए, कभी फलां जगह जाके बैठ गए, कभी किसको मिलने चले गए, कहते हैं अब हम घर बैठ रहे हैं या हम सिर्फ काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। और यही एक अच्छी बात भी है, बाहर के मुल्क में जाए ना, लोग वारागर्दी नहीं करते, काम तो जानते हैं, काम करते हैं, घर वापस आई अंदर। दूसरी रही खारिजा पॉलिसी की बात, तो वहां पर मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया के लिए, अब ये सिर्फ 2 लड़ाइयां नहीं है, ये अमेरिका और ईरान की अब लड़ाई ना समझे, आप ये समझे उस लड़ाई का, उस जंग का जो असरात आए हैं वो पूरी दुनिया पे बढ़े हैं, पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। और इस वक्त अगर पूरी दुनिया किसी की तरफ देख रही है कि किरा चौधरी 2 पलवाना जो सुलह कराएगा, तो वो पाकिस्तान है, वो कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये जंग खत्म होगी, जिंदगी मामूल के मुताबिक आएगी, तमाम रेट्स नीचे कर दिए जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। जब बैरल 70 पे वापस आ जाएगा, जैसे राणा साहब ने बताया था 70-65 के दरमियान में आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। तो खुद भी कोशिश करें बेहतरी करने के लिए। दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। कोई बात हो या हमसे रह गई हो, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।